नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। 23 की सरकार में स्वागत है आप सभी का। सवाल यही कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी होगी सरकार, क्योंकि इस वक्त चुनावी घमासान चल रहा है। सियासत के रण में नेता उतर चुके हैं और रणभेरी बजा दी है और सियासी कमान से बयानों के तीर चल रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में लगातार नेता जुटे हुए हैं। जिसकी आवाज जनता के दिल तक पहुंचेगी और वोट का आशीर्वाद तभी उसको मिलेगा, वही होगा 23 का विजेता। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कस्में खाई जा रही हैं। सियासत अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां पुराने वादों की जमीन तैयार पर प्रहार किए जा रहे हैं। यहां पर छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ऐसा मुद्दा है जो कभी भी सियासत की सरजमी पर उभर आता है। एक बार फिर से ये मुद्दा चुनावी दौर में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसको हवा दे दी है और कांग्रेस को घेरा है। वहीं कांग्रेस ने रमन सिंह को चैलेंज कर दिया है। छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में खूब घमासान हो रहा है। नेता जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और कई वादे भी किए जा रहे हैं। कहते हैं वादे अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन सियासत में टूटे वादों को ही मुद्दा बनाया जाता है और दूसरे दलों को घेरने की कोशिश की जाती है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पुराने वादों और बयानों की कुंडली खंगाली जा रही। वादों को लेकर सियासी इरादे भी सामने आ रहे और नैतिकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। नैतिक अधिकार किसको है किसको नहीं है, मैं चैलेंज करती हूँ डॉक्टर रमन सिंह को। सियासत में कसम और वादों की काफी अहमियत मानी जाती है। इस बार से चुनाव में कांग्रेस के पुराने बयान और जनता से किए वादों की बीजेपी फहरिस्त निकाल रही है। वैसे तो बीजेपी छत्तीसगढ़ में शराबबंदी के मुद्दे पर लगातार घेरती रही है, लेकिन चुनाव को देखते हुए अब आक्रामक हो गई और पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने पूर्ण शराबबंदी करने के लिए हाथ में गंगा जल और गीता लेकर कसम खाई थी। नैतिक अधिकार किसको है किसको नहीं है, पहली बात तो ये है कि उनसे ये पूछा जाए कि डॉक्टर रमन ने घोषणा पत्र में नहीं कहा था मेरे भाई, उस जन घोषणा पत्र को पलटा के देख लो। माननीय भूपेश बघेल ने, राहुल गांधी ने गंगा जल और गीता को हाथ में रखकर पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। डॉक्टर रमन ने नहीं किया था। डॉक्टर रमन तो आंशिक शराबबंदी की दिशा में चल ही रहा है, चल रहा था, कर रहे थे। 2000 की आबादी वाले गाँव में हमने शराब बंद कर दिया था। रमन सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर से इस मुद्दे पर अब सियासत में उबाल आ चुका है। जब बीजेपी आरोप लगा रही थी तो कांग्रेस कैसे आखिर पीछे रह सकती है? फिर क्या था? कांग्रेस की नेता राधिका खेड़ा सामने आई और रमन सिंह को चैलेंज दे डाला। राधिका खेड़ा ने साफ कहा है कि अगले 48 घंटे में रमन सिंह साबित करके दिखाएं कि राहुल गांधी और सीएम भूपेश बघेल ने हाथ में गंगा जल और गीता लेकर शराबबंदी के लिए कसम खाई थी। उन्होंने कहा है कि रमन सिंह अगर ये बात साबित कर देते हैं तो वो राजनीति को छोड़ देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह को चैलेंज करती हूं। जो उन्होंने कल कहा है कि माननीय श्री राहुल गांधी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने हाथ में भगवत गीता रख के कसम खाई है, हाथ में गंगा जल लेके कसम खाई है। मैं चैलेंज करती हूं डॉक्टर रमन सिंह को कि कोई भी तथ्य, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो अगले 48 घंटे में, जगह वो बताए, जगह उनके पसंद की, समय उनका, 48 घंटे के भीतर भीतर मैं वहां पे गंगा जल भी लेकर आऊंगी और हमारी पवित्र ग्रंथ भगवत गीता भी लेकर आऊंगी। छत्तीसगढ़ में चुनाव है, इसलिए सियासत भी तेज हो चली है। पुराने बयानों पर नई राजनीति की जा रही। हर पार्टी इस बार साम दाम दंड और भेद किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। तभी तो पुरानी बोतल में नई शराब भी भरी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। इसी को लेकर लगातार मंथन चल रहा है और कल दिल्ली में सीईसी की बैठक में नाम फाइनल होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। हालांकि बीजेपी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट वायरल होने पर सियासत काफी हो रही है। जहां सीएम बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला, बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान होने वाला है। इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशियों के टिकट को लेकर मंथन कर रही है। बीजेपी तो अपनी पहली लिस्ट में 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन कांग्रेस अब जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने वाली है। रायपुर में आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने कहा कि सर्वे और नेताओं की ओर से आए नामों पर चर्चा हुई है। सभी तरह से बेहतर कैंडिडेट पर चर्चा हो रही है। सीईसी की बैठक में तय होगा कि एक साथ लिस्ट जारी करेंगे या अलग अलग। ये आपसे सुन रहे हैं, शायद मीडिया में चर्चा हो, लेकिन हम हर सीट पर देखकर कर रहे हैं। हर सीट पर उसका विश्लेषण करके आगे वहाँ का फीडबैक लेकर पार्टी से भी और लोगों से भी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी नामों पर चर्चा हुई है। सर्वे समेत सबकी ओर से आए नामों पर विचार विमर्श हुआ है। वहीं उन्होंने एक साथ सभी 90 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर कहा कि प्रत्याशियों के नाम सीईसी की बैठक में फाइनल होंगे। हाँ, सभी नामों पर चर्चा हुई है। ऐसा थोड़ी है, जितने आयोजन आए सब पे चर्चा हुई। ब्लॉक से, जिला से जो रिपोर्ट आया है, सर्वे में जो आया है, जो नेताओं के रिकमेंडेशन है, सबके बारे में विचार विमर्श हुआ। कल दिल्ली सीईसी की बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। लेकिन लिस्ट को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर हैं। दरअसल बीजेपी प्रत्याशियों की एक सूची वायरल हो रही है, जिसको लेकर सीएम बघेल ने सवाल पूछा है कि बीजेपी की लिस्ट लीक हुई या कराई गई है। रमन सिंह जी, एक महत्वपूर्ण अभी घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट लीक हो गया। लीक हुआ कि लीक कराया? महत्वपूर्ण बात यह है, यदि लीक हुआ है, लीक नहीं कराए होते, अभी तक के जो मीडिया हाउस इसको दिखाए हैं, उनके घरों में ईडी आईटी पहुंच चुकी होती है। वो लीक कराया गया है ताकि लोगों को ये जिस नाम दे दो, उसके बाद विरोध करा लो, उसके बाद बोलो भाई अब तुम्हारा तो विरोध हो रहा है, तुम्हारा टिकट काट रहे हैं। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। वहीं बीजेपी ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद की टिकट कंफर्म नहीं करा पाए और हमारी पार्टी के प्रत्याशियों की चिंता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद की कुर्सी का टिकट अभी तक कंफर्म नहीं करा पा रहे हैं, हमारे प्रत्याशियों की चिंता कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि पहले अपने घर को देखो यार। मेरे घर में बहुत, हमारे यहाँ जिसको कमल का फूल मिलेगा ना, वही भाजपा का नेता बनेगा। अब छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है। ऐसे में लिस्ट आने पर कई सियासी समीकरण बन सकते हैं। कुछ लोगों के टिकट कटने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी आने वाले दिनों में घमासान जरूर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।